अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तो जी हाँ, मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही धमाकेदार निज़ामत का तरीक़ा लेकर आया हूँ। आप सोचते होंगे कि धमाकेदार तो ऑफ़र होता है, ये निज़ामत कहाँ से आ गया, लेकिन मैं आज बहुत ही सुपर और बहुत ही गजब का निज़ामत लेकर आया हूँ। देखिए, एक तो होता है निज़ामत करना, सिंपल निज़ामत, तिलावत कलामुल्लाह के लिए किसी को बुलाना, नाते रसूल के लिए किसी को बुलाना, इसी तरह तकरीर के लिए किसी को बुलाना। लेकिन अगर आप कहीं निज़ामत कर रहे हैं, किसी जलसे में निज़ामत कर रहे हैं और आप किसी मुकर्रिर को दावत दे तकरीर के लिए, लेकिन नॉर्मल अगर तकरीर के लिए दावत दे तब तो कोई बात नहीं, आप याद करके जाते हैं, देख कर जाते हैं, उसका खाका बना कर जाते हैं। लेकिन अगर उसका कोई मौजू मुतय्यन हो, मिसाल के तौर पर सीरत के बारे में या नमाज के बारे में या इसी तरह किसी और चीज़ के बारे में, तो आप जब तक उसका खाका नहीं बनाएंगे आप सही से बोल नहीं पाएंगे, अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को इसी तरह का एक मौजू लेकर आया हूँ कि आप मदारिस की अहमियत और इफादियत के मौजू पर किसी मुकर्रिर को आप किस तरीके से, किस अंदाज में दावत दे, इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, क्योंकि मैं वीडियो निज़ामत शेर व शायरी से मुतालिक अपलोड करता रहता हूँ। हर तरीक़े को अलग अलग अंदाज में, हर मौजू को अलग अलग अंदाज में आप लोगों को समझाता रहता हूँ, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीक़े से निज़ामत भी कर सकें और बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से आप किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में आप नक़ीब की हैसियत से जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप बेहतरीन निज़ामत कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपके जहन में कोई बात हो तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए। और एक बात यह है कि इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ भी उसको देख सकते हैं। तो मैं बहुत सारा मौजू इससे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ अलग अलग टॉपिक पर। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर वहाँ उसको बसहूलत आसानी के साथ देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ताखीर क्यों करें, बिला ताखीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ़ीक़ान मुहतरम, हमारे अकाबिर ने इस मुल्क में दीनो इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा की खातिर जगह जगह मदारिस की बुनियाद रखी और अपने खूनो जिगर से इन इदारों की आबियारी और आबपाशी की, और इस नाकाबिल इनकार हकीकत से कोई नाआशना नहीं कि इन्हीं मदारिस की बदौलत हमें ईमान नसीब हुआ। इन्हीं इदारों ने गुमगुश्ता राह लोगों को कुफ्र व ज़लालत की अमीक़ खाई से निकाल कर हिदायत व रोशनी के मुर्ग़ज़ारों में ला खड़ा किया। इस तल्ख़ हकीकत को शायर ने इस तरह कहा है, इन्हें हक़ीर समझकर ना गुल करो यारो, इन्हें हक़ीर समझकर ना गुल करो यारो, यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। वतन का ज़र्रा ज़र्रा है इस बात पर शाहिद, वतन का ज़र्रा ज़र्रा है इस बात पर शाहिद, मदारिस के सुकूत इस मुल्क के जाबाज गाजी हैं। सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है, सियासी खेल है वरना ये दुश्मन भी समझता है कि इस्लामी मदारिस मरकज़े किरदार साजी है। तो आइए मदारिस की अहमियत व इफादियत पर खिताब करने के लिए मदऊ कर रहा हूँ जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुम को कि चुप रहना भी है जुल्म की तायीद में शामिल, चुप रहना भी है जुल्म की तायीद में शामिल,
حق بات کہو جرأت اظہار نہ بیچو، حضرت والا ڈائز پر۔